हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमंत स्टडी क्लासेस पर। लेक्चर नंबर 3 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और ये चैप्टर का नाम है रीमान मेट्रिक। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा एक थ्योरम है टू प्रूव दैट, जिसमें आपको प्रूव दैट करना है कोवेरिएंट GIJ या सिमेट्रिक टेंसर। यहाँ पे जो GIJ है वो क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है। सिमेट्रिक टेंसर इसलिए हमको GIJ को GJI दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एवरी टेंसर ऑफ द टाइप 0,2, एवरी टेंसर ऑफ द टाइप 0,2, यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है वो 0 है, सब स्क्रिप्ट यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका टाइप 0,2 यहाँ पे कहा गया है, जो आपको टेंसर यहाँ पे लेना है। तो एवरी टेंसर ऑफ द टाइप 0,2 इज एक्सप्रेसिबल एज, किस प्रकार से, सम ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। यानी हम GIJ को सम ऑफ सिमेट्रिक टेंसर एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो वी कैन राइट, हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखा जाएगा GIJ इक्वल्स टू 1/2 GIJ प्लस GJI प्लस 1/2 GIJ माइनस GJI। ये क्या है? सम ऑफ सिमेट्रिक है और ये है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। यहाँ पे जो सम ऑफ सिमेट्रिक टेंसर है इसको हम G स्मॉल ब्रैकेट IJ से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाले को हम G स्क्वायर ब्रैकेट IJ से। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? ऑन बोथ साइड DX साइड DXJ से मल्टीपल करेंगे LHS और RHS में। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा जाएगा GIJ DX साइड DXJ इक्वल्स टू G स्मॉल ब्रैकेट IJ प्लस G स्क्वायर ब्रैकेट IJ और इनटू में लिखा जाएगा DX साइड DXJ। अब देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इंटरचेंजिंग करेंगे डमी इंडेक्स को, यानी I को J से और J को I से। किसमें? RHS में, यानी कि राइट हैंड साइड। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप थ्योरी का यहाँ पे लिखिए कि इंटरचेंजिंग डमी इंडिसेस। देखिए आपको यही लिखना है, इंटरचेंजिंग डमी इंडिसेस I, J ऑन RHS वी हैव। यहाँ पे देखिए RHS में जो इंडेक्स I है और J है, ये क्या है? डमी इंडेक्स है, इसलिए इसको हम I के प्लेस पे J और J के प्लेस पे I यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, LHS में हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हम LHS को एज इट इज लिखेंगे। GIJ DXI DXJ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? GJI प्लस G स्क्वायर ब्रैकेट JI, क्योंकि आप I के प्लेस पे J और J के प्लेस पे I लिख रहे हैं, और इनटू में DXJ DXI। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट GJI है ये क्या है? सिमेट्रिक है, और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर ये सिमेट्रिक है तो GJI को हम GIJ भी लिख सकते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगेगा, और ये जो JI है ये IJ में बदल जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर भी आपका DXI DXJ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल ब्रैकेट वाला है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला लिखा गया है इसको हम इसी साइड रखेंगे। इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे GIJ DXI DXJ इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा
जी स्मॉल ब्रैकेट आई जे इंटू में डी एक्स आई डी एक्स जे, इसमें मल्टीपल होगा और माइनस के साथ इसमें भी मल्टीपल होगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे और इंटू में यहाँ पे लिखा जाएगा डी एक्स आई डी एक्स जे। अब ये वाला जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो इधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे डी एक्स आई डी एक्स जे यहाँ भी है, डी एक्स आई डी एक्स जे यहाँ भी है, इसी साथ हम यहाँ पे कॉमन भी ले रहे हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा जी आई जे माइनस जी स्मॉल ब्रैकेट आई जे और इंटू में डी एक्स आई डी एक्स जे और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले ये वाला जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर दोनों में से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे किसको, डी एक्स आई डी एक्स जे को, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा जी आई जे माइनस का जी स्मॉल ब्रैकेट आई जे। अब ये जो जी आई जे माइनस का जी स्मॉल ब्रैकेट आई जे है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे। कहाँ से लिख सकते हैं इसको, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर अगर 1 लेट कर लीजिए और ये जो पहला वाला टर्म है इसको आप इस साइड ले आएंगे, तो यही जो ब्रैकेट के अंदर आप लिखे हैं तो यही वाला भी टर्म तो है, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे। तो इसीलिए आप ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इसके प्लेस पे आप लिखेंगे जी, लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट आई जे बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे डी एक्स आई डी एक्स जे इक्वल्स टू ये वाला आपका एज इट इज लिखा जाएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स आई और डी एक्स जे इंटू में यहाँ भी है और इंटू में यहाँ भी है डी एक्स आई डी एक्स जे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बचेगा इम्प्लाइज दैट जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे इक्वल्स टू माइनस जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट माइनस के साथ इस साइड है इसको हम अगर हम LHS में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 और ये जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। अब ये जो 2 है ये 0 के अपान में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लिखा जाएगा जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे इक्वल्स टू 0। और ये जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर 0 के बराबर आ गया, यानी अगर आप इसके प्लेस पे 0 लिख रहे हैं तो आपके पास यही तो बचेगा, यानी जी आई जे क्या है सिमेट्रिक टेंसर है। तो यही बात आपको लास्ट में लिखना है। अगर आपके पास ये जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे इक्वल्स टू 0 आ गया तो आप लिखेंगे दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ जी आई जे इज 0, हेंस जी आई जे इज अ सिमेट्रिक टेंसर। इम्प्लाइज दैट जी स्क्वायर ब्रैकेट आई जे इक्वल्स टू 0 आपके पास आ गया है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ जी आई जे, जो जी आई जे का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है वो क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो केवल बचा क्या, सिमेट्रिक वाला पार्ट बचा, तो हेंस जी आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर। ये थ्योरम आपका जो है प्रूफ हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द वॉल्यूम एलिमेंट इज इनवेरिएंट। अगला हेडिंग आपका यही होगा,
द वॉल्यूम एलिमेंट √g dx1 dx2 डैश डैश dxn इज इनवेरिएंट। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।